हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बाय यूजिंग इटरेटिव मेथड। क्योंकि अगर रिकर्सन यूज करना रहता तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता, 3 लाइन में बना देते। तो सबसे पहले बताते हैं आपको ये पोस्ट ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग जब भी बाइनरी ट्री बनाते हैं ना, हम लोग को उसका ट्रैवर्सल का मेथड होना चाहिए। क्योंकि हम लोग आउटपुट में तो ऐसे दिखाएंगे ना, आउटपुट में ट्री बना के दिखा नहीं सकते। तो टोटल हम लोगों के पास 3 मेथड होता है। एक होता है इन ऑर्डर, एक होता है प्री ऑर्डर और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है कि आपको पहले लेफ्ट प्रिंट करना है, फिर रूट प्रिंट करना है और फिर राइट चाइल्ड प्रिंट करना है। लेकिन प्री ऑर्डर में क्या था, सबसे पहले आप रूट प्रिंट करते हैं, फिर लेफ्ट फिर राइट। तो यहां पर दिया हुआ है पोस्ट ऑर्डर, जिसका मतलब है कि पहले आपको लेफ्ट प्रिंट करना है, फिर राइट चाइल्ड प्रिंट करना है और उसके बाद आप रूट को प्रिंट करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग इस ट्री को ट्रैवर्स करें तो 1 जो है वो अपने आप में एक रूट है। तो हम लोग सबसे पहले कहां पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे लेफ्ट में। तो हम लोग देखिए 2, लेकिन 2 भी तो अपने आप में एक रूट है ना, उसका भी लेफ्ट चाइल्ड है, इसलिए हम लोग जाएंगे उसके भी लेफ्ट में। तो हम लोग जैसे ही 4 के पास आए, अब जो है 4 के पास कोई भी चाइल्ड नहीं है, दैट मीन्स 4 इज आवर लेफ्ट रूट। ठीक है, तो हम लोग 4 को प्रिंट कर देंगे, इसलिए हमारा 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोग उसके पेरेंट के पास गए विच इज 2। अब हम लोग को कब क्या प्रिंट करना था, राइट प्रिंट करना था। तो 2 का जो राइट है वो है 5 और ये भी अपने आप में एक एम्प्टी नोड है, इसके नीचे कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, 5 को प्रिंट करेंगे। तो हमारा लेफ्ट कंप्लीट, राइट कंप्लीट और उसके बाद इन दोनों का रूट को प्रिंट करेंगे विच इज 2। और अब जो है ये 4 5 2 ये अपने आप में भी एक लेफ्ट चाइल्ड था, किसका, 1 का। तो अब हम लोग 1 के राइट में जाएंगे विच इज 3, इसलिए हम लोगों ने 3 प्रिंट किया एंड फाइनली वी विल प्रिंट द मेन रूट। तो ये हमारा आउटपुट हो गया 4 5 2 3 1 बाय यूजिंग लेफ्ट राइट एंड रूट मेथड विच इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब हम लोग इसको इटरेटिव मेथड में कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि हम लोग स्टैक और क्यू ये दो डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इसको हम लोग स्टैक के थ्रू बना सकते हैं। देखिए, हमारा टारगेट बहुत सिंपल रहेगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी राइट नोड है ना, उसको हम लोग एक स्टैक में डाल देंगे। आपको पता है कि स्टैक जो है वो फिलो ऑपरेशन जो है उसको फॉलो करता है, दैट मीन्स फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। आप देख सकते हैं कि ये 3 और 1 जो है ये लास्ट में आना चाहिए था, 3 और 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा रूट है ना, उसके राइट चाइल्ड को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी है रूट है उसको भी पुश कर देंगे और उसके बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड को हम लोग इटरेट करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे और हम लोग देखते जाएंगे सेम कंडीशन, क्या उसका राइट चाइल्ड है, अगर है तो उसको पुश करो, फिर हम लोग जो है करंट चाइल्ड को पुश कर देंगे। तो हम लोग राइट और करंट को लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे और जहां पर हम लोग फाइनली पहुंच गए ऐसी जगह में कि हम लोगों का जो लास्ट जो है अब उसके नीचे कोई नहीं है, तब हम लोग जो है मेन डेटा जैसे 4 तक पहुंचे थे ना, इसके नीचे कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं, राइट चाइल्ड नहीं, तो हम लोग उसको प्रिंट कर रहे थे। तो चलिए कोड लिखना शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आने लगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एक स्टैक। तो हम लोगों ने स्टैक ले लिया और यहाँ पर स्टैक इंटीजर टाइप का नहीं लेना है, हम लोग को स्टैक जो है वो किस टाइप का लेना है, ट्री के टाइप का लेना है। मतलब जो नोड पॉइंटर दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है नोड, इसी के टाइप का स्टैक ले लेते हैं ताकि हम लोग पूरे के पूरे ट्री को वहां से जो, जैसे अगर हम लोग ये टू को डाल रहे हैं ना स्टैक में, तो सिर्फ 2 नहीं डलाएगा, जबकि 2 4 5 ये पूरा का पूरा ट्री जो है ये पार्ट ये डाला जाएगा स्टैक में। इसलिए हम लोग नोड पॉइंटर के टाइप का ले लिए। सपोज मान लिया हम लोग इसका नाम st। ठीक है, अब हम लोग एक वेक्टर ले लेंगे जो हम लोगों को रिटर्न करना है। देखिए वेक्टर इंट हमें रिटर्न करना है, सो हम लोग क्योंकि रिटर्न करना है हम लोग को ये एरे 4 5 2 3 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट नोड ले लेंगे और एक टेम्पोररी नोड ले लेंगे। तो करंट नोड जो है वो नथिंग बल्कि हमारा जो रूट दिया हुआ है वो ले लेंगे और एक टेम्पोररी नोड ले लेते हैं जिसको हम लोग इटरेट करेंगे। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बोला कि जो भी हमारे राइट में है, अगर हमारे पास करंट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर करंट का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए लेफ्ट राइट मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि हमारे पास डेटा है, लेफ्ट है और राइट है, ये तीनों दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर करंट का राइट एग्जिस्ट करता है, हम लोग सिंपल अपने स्टैक में पुश कर देंगे उसके राइट पार्ट को। ठीक है, अभी हम लोग उसको इटरेट नहीं कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, लेकिन यहाँ पे हो भी सकता है ना 3 के बाद 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है 3 के नीचे। तो हम लोगों ने क्या किया, करंट के राइट में जितने भी थे उसको हमने पुश कर दिया हमारे स्टैक में। चलो आपको जो है हम लोग बाद में हैंडल करते हैं। ठीक है, अब जो भी हमारा करंट रोड था, मतलब 1, यहाँ पर हम लोग उसको भी पुश कर लेते हैं जैसा हम लोगों ने बताया, क्योंकि ये इटरेटिव मेथड से यूज कर रहे हैं ना कि रिकर्सन से, ये याद रखिएगा। तो हमने करंट को भी पुश कर लिया। अब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड में सारा प्रॉब्लम हैंडल करेंगे। सो करंट जो है उसको हम लोग मूव कर देते हैं हमारे पॉइंटर को लेफ्ट चाइल्ड में। तो अभी के केस में हमारा पॉइंटर कहाँ पर है, 2 पे आ गया है। अब यहाँ पर ना हम लोग लगाएंगे एक वाइल लूप और पूरे के पूरे कंडीशन को हैंडल करेंगे। सेम चीज जो अभी हमने ऊपर लिखा वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोगों को देखना है कि क्या हमारा स्टैक जो है वो खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारा स्टैक खाली है तो उस केस में हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे और अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। पर अभी तो हमारे केस में
स्टैक में राइट भरा हुआ है, हमारा रूट भरा हुआ है, तो इन दोनों को खाली तो करना है ना, तो हम लोगों को बहुत सारे कंडीशन हैंडल करने पड़ेंगे। कब खाली करना है या फिर कब हम लोग को इसको आंसर में पुश करना है, जब हम लोग एकदम लास्ट चाइल्ड में पहुंच जाए या फिर नल पहुंच जाए जहां पर उसके नीचे और कुछ भी ना हो। तो जब हमारा करंट नल पहुंच जाए तब, तो जब तक करंट है तब तक हम लोग कुछ ऑपरेशन करेंगे, और जब तक हमारा करंट है तब तक हम लोग सेम मेथड पुश करेंगे। जैसे अभी हम लोग 2 पे है ना, सेम चीज करेंगे कि 2 के राइट को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे और 2 को भी स्टैक में पुश कर देंगे। मतलब ये जो 2 लाइन था ना कि करंट के जो राइट अगर है तो आप उसको स्टैक में पुश करो, और फिर करंट को पुश करो और करंट को मूव कर दो लेफ्ट में। यही सेम ऑपरेशन हम लोग इफ कंडीशन में फॉलो करेंगे, सेम टू सेम कंडीशन। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये तीनों हम लोग आउट क्यों लिखे हैं, वाइल लूप के अंदर लिख सकते थे, लेकिन नहीं। अगर वाइल लूप के अंदर लिखते तो स्टार्टिंग में तो हमारा स्टैक एम्प्टी रहता ना, स्टैक में कुछ तो भरना रहता, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी स्टैक में भरा और फिर ये वाइल कंडीशन लगाया। ठीक है, अब अगर एल्स में जाते हैं, मतलब अभी हमारा क्या हुआ कि अब करंट खाली हो गया है, मतलब हम लोग मूव करते करते लेफ्ट में जाते जाते 4 के भी लेफ्ट में चले गए हैं जो कि नल था। तब क्या करेंगे, तब हमारा काम आएगा ये टेम्प्रोरी वेरिएबल। अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्प्रोरी वेरिएबल में रखेंगे हम लोग स्टैक के टॉप को। और आपको पता है कि स्टैक में टॉप में क्या रहेगा, जो भी लास्ट में इन हुआ है, राइट, क्योंकि स्टैक जो है फॉलो करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट को। तो हम लोग स्टैक में रख दिए टॉप को, और हम लोग इसी के साथ पॉप कर देते हैं हमारे स्टैक को। तो स्टैक को हम लोगों ने कर दिया पॉप। स्टैक को पॉप करने से क्या हुआ, हमारा स्टैक का जो लास्ट एलिमेंट था वो 4, वो हो गया खत्म। ठीक है, अभी जो उसके पहले इनपुट हुआ था 2, वो होगा अभी हमारा करंट एलिमेंट। तो अभी हम लोग क्या किए, स्टैक को पॉप कर दिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया। तो अगर नॉट एम्प्टी है, स्टैक अभी भी नहीं एम्प्टी है, एंड स्टैक एम्प्टी नहीं है, और हमारा जो टेम्प्रोरी है उसके राइट में भी एलिमेंट है। हमारा टेम्प्रोरी अभी क्या है, स्टैक का टॉप विच इज 4, और 4 के क्या राइट में एलिमेंट, हम लोगों ने तो लेफ्ट देखा कि खाली हो गया है, लेकिन क्या राइट में एलिमेंट है, नहीं है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे कि क्या टेम्प्रोरी का राइट जो है वो अब इक्वल है स्टैक के टॉप को, क्योंकि अभी तो स्टैक का टॉप क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है ना, इसका मतलब उधर भी हमारा एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट हम लोग मान लेंगे स्टैक के टॉप को। ठीक है, तभी हमारा करंट उधर चला जाएगा। अभी तो करंट एम्प्टी हो गया था ना, अभी हम लोग करंट को इस साइड में भेज देंगे अगर रहेगा तो, और उसके बाद क्या करेंगे, स्टैक को और पॉप कर देंगे नेक्स्ट के लिए। ये हो जाएगा इफ कंडीशन में, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और टेम्प्रोरी के राइट जो है वो टॉप के साथ आ गया है, और हम लोग स्टैक को में पुश कर देंगे हमारे टेम्प्रोरी वेरिएबल को। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, एल्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो आंसर में है गया हम लोगों को, जैसे अभी इस केस में 4 के राइट में एम्प्टी है, 4 का लेफ्ट भी एम्प्टी है, तो 4 ही हमारा तो आंसर है ना। तो हम लोग आंसर में जो है पुश बैक कर देंगे अपने, पुश बैक कर देते हैं हमारे किसको, जो भी हमारा टेम्प है उसके डेटा को, विच इज 4। उसका डेटा को ही तो हम लोगों को लेना है, बस काम खत्म। अगर आप ये सारे इफ और एल्स कंडीशन को समझ लिए, और अब अगर हम लोग यहाँ पे बाहर आते हैं वाइल लूप के, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। बस इतनी सी थी इटरेटिव मेथड। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये इफ कंडीशन हमने क्यों लगाया, उस केस में लगाया जहां पर हमारा लेफ्ट चाइल्ड खत्म हो चुका है लेकिन राइट में कुछ चाइल्ड है। उस केस में हम लोग वापस से इस मेथड को फॉलो करेंगे और कंप्लीट करेंगे। चलिए सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, और आपको ये आना चाहिए। अगर आप इटरेटिव मेथड से बना सकते हैं तभी आपको पता चलेगा कि रिकर्सन जो हम लोग यूज करते हैं ना 3 लाइन में, कि लेफ्ट में कॉल कर दिए और राइट में कॉल कर दिए और रूट को प्रिंट कर दिए, तो अगर आप वो समझ रहे हैं तो वो आखिर हो कैसे रहा है, उसका सही आंसर आपको इटरेटिव मेथड से ही मिलेगा। तो चलिए ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।